आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 6 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान से अमेरिका ने मानी डबल नाकामी, ईरान में बड़ा मिशन हुआ फ्लॉप, कतर तुर्की ने किया गजा के लिए शानदार ऐलान, आईडीएफ से कहा लंगोट बांधो रहो तैयार, और लेबनान को अमेरिका ने दिया $90 मिलियन का बड़ा मिलिट्री सपोर्ट पैकेज। क्या हिजबुल्लाह के खिलाफ आर्मी को किया जा रहा तैयार? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस शो की। आईडीएफ के खिलाफ कतर ने मोर्चा खोल दिया है। कतर ने साफ कह दिया है कि इस्राएली फौज को गजा से अपना लंगोट समेट कर निकलना ही होगा। कतर के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने आज से शुरू हुई दोहा फोरम में दो टूक ऐलान कर दिया कि गजा का सीज फायर तब तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक इस्राएली फोर्सेस पूरा वॉर जोन छोड़कर बाहर नहीं चली जाती। कतर की सॉलिड डिमांड पर गजा के लोगों ने खुशी जताई है। कतर के प्राइम मिनिस्टर ने दोहा फोरम में कहा कि अब हम क्रिटिकल मोमेंट पर हैं। आईडीएफ की मुकम्मल वापसी और गजा में स्टेबिलिटी के बिना सीज फायर सिर्फ कागजी बात है। यानी अमेरिका और यूएन के बैक किए हुए पीस प्लान की असली कुंडी उसी मुकम्मल वापसी पर टिकी है जिसे इसराइल जाम किए बैठा है। कतर, अमेरिका और इजिप्ट ने मिलकर 10 अक्टूबर को सीज फायर शुरू करवाया था। आप सब जानते हैं इसने 2 साल की लड़ाई को लगभग रोक दिया। 2 महीने होने आ रहे हैं, छुटपुट गोलीबारी हो रही है, 1-2 दिन बड़े हमले हुए, लेकिन बाकी वो जंग थम चुकी है, रुक चुकी है। अब इस डील का दूसरा फेज शुरू होना बाकी है। इस दूसरे फेज के तहत इसराइल को गजा में अपनी पोजीशंस छोड़नी होगी, बाहर निकलना होगा। आईडीएफ को एक एंट्रीम अथॉरिटी गजा की गवर्नेंस संभालेगी और फिर आएगी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आईएसएफ। मगर यहीं असली पेच फंसा हुआ है, समझिए। अरब और मुस्लिम मुल्क आईएसएफ में कूदने से घबरा रहे हैं क्योंकि कल को यही फोर्स फलस्तीनी लड़ाकों के सामने खड़ी हो सकती है, और ये अरब और मुस्लिम मुल्क नहीं चाहते कि उनकी बंदूक की गोली से किसी भी फलस्तीनी की मौत हो, क्योंकि अब तक वो जिनके लिए मजबूती से आवाज उठाते रहे उन्हीं का खून बहाना उनके लिए नामुमकिन होगा। अमेरिका ने भी बहुत सोच समझकर इस इंटरनेशनल फोर्स में मुस्लिम हुकूमतों को, अरब हुकूमतों को ही शामिल किया है ताकि खुद पर कोई इल्जाम ना आए, इसराइल भी बच जाए। और ये आए कि हथियार ये छीन रहे थे हमास के, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद के हथियार छीनने की जिम्मेदारी इन्हें दी थी। ये नहीं छीन पाए, उन्होंने गोली चलाई, वो मारे गए। खेल बहुत लंबा है सर। फिलहाल हम कतर की तरफ से आए बयान पर ही बने रहें तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। या तो इसराइल गजा छोड़कर जाए या फिर ये सीज फायर अधूरा ही रहेगा। कतर ने कहा है, क्लियर कहा है, हो ही नहीं सकता मुकम्मल ये सीज फायर। कतर के इस सख्त स्टैंड से इसराइल में बेचैनी है और नेतन्याहू परेशान है, और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान भी यही कहता है जो कतर कह रहा है, यानी गेट आउट आईडीएफ। दोस्तों आप भी कमेंट में ही लिख सकते हैं, गेट आउट आईडीएफ। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे, पूछेंगे भी कि कतर के इस ऐलान से क्या होता है। देखिए 2-3 बातें याद रखिए। कतर की साख बढ़ गई जब से इसराइल ने उस पर हमला किया। कतर और अमेरिका के बीच नाटो वाला रिश्ता बन चुका है, डील हो चुकी है, ठीक। कतर सबसे मेन मीडिएटर है गजा सीज फायर का, और यही नहीं, जितने सीज फायर हो रहे हैं चाहे वो ईरान अमेरिका का हो, उसमें भी कतर का रोल रहा। कतर की वक्त बहुत है। दोहा समिट हो रही है, वो जो हमने आपको बताया, दोहा फोरम। अमेरिका भी कतर की बात सुनता है, और कतर ने कितना पैसा लगाया, जहाज तक दे दिया। अमेरिका ने खुद ये प्लान जो बनाया वो अरब और मुस्लिम ममालिक की सलाह मशवरे पर ही बनाया है। तो दूसरा फेज ये कहता है आईडीएफ को बाहर निकलना होगा। कतर इसे मजबूती से उठा सकता है। इसराइल ऐसा नहीं है कतर की बात मानेगा, लेकिन उसके बाद के भरम को समझता है। अब मुझे लगता है आप भी समझ गए होंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। तुर्की ने भी गजा मोर्चे पर अपना गियर तेज कर दिया है। साफ कह दिया है कि पीस प्लान को जल्द से जल्द जमीन पर उतारना ही होगा। ये जो ही लग जाता है ना, ये प्रेशर होता है। तुर्की ने कहा वरना ये इंसानी तबाही रुकने वाली नहीं है। दोहा फोरम की साइडलाइंस पर अनादोलू से बात करते हुए तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने कहा कि तुर्की सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल स्टेप्स पर काम कर रहा है, ठोस कदम रख रहा है,
ठोस बात कर रहा है और ठोस फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। हकान फिदान ने कहा कि हम हर वो चीज कर रहे हैं जिससे पूरी तरह जंग रुके और गजा में पीस प्लान एक्टिवेट हो सके, लेकिन इसराइल की नीयत अभी भी नेगेटिव है। हकान ने कहा इसलिए पूरा प्रोसेस बहुत संभाल कर चलाना पड़ेगा। हकान फिदान ने बताया कि रीजन के दोस्तों के साथ और अमेरिका यूरोप के पार्टनर्स से भी लगातार डायलॉग चल रहा है, बातचीत चल रही है, ताकि कोऑर्डिनेशन के सारे मैकेनिज्म एक साथ चलें और प्लान आगे बढ़े। गजा सीजफायर का तुर्की जिस गजा पीस प्लान को आगे धकेल रहा है उसमें शामिल है इसराइल के आखिरी होस्टेज तक की रिहाई के बदले फलस्तीनी कैदियों की रिहाई, यानी जो अभी भी एक आध होस्टेज मुर्दा रह गया उसके बदले और कैदी फलस्तीनी रिहा हों, वो सब चल रहा है। दूसरी बात परमानेंट सीज फायर। तीसरी बात इसराइल फोर्सेस की गजा से रफ्ता रफ्ता वापसी। एक साथ तो कोई नहीं होता, ग्रेजुअली होगा। एक नया गवर्निंग मैकेनिज्म भी तुर्की की डिमांड्स में है जिस पर बात वो कर रहा है, और वो तबाही के निशान साफ करना जिसका मलबा इसराइल 2 साल की जंग में छोड़ गया है या छोड़ने वाला है। खैर हमले तो बंद हो गए तो छोड़ ही गया, कुछ फोर्सेस वहां हैं। अक्टूबर से चल रहा सीज फायर इसराइल की रोज की तोड़फोड़ के बावजूद किसी तरह जिंदा है, ऑक्सीजन पर ही सही। और तुर्की का कहना है कि अब इसको फाइनल शेप देने का वक्त आ गया है। दूसरा फेज लागू होना चाहिए, आईडीएफ को अपनी हदों में, इसराइल को अपनी हदों में लौटना चाहिए। अब सुनिए सबसे धमाकेदार खबर। ईरान के सामने अमेरिका ने आखिरकार नाकामी मान ली, वो भी डबल नाकामी। खुद अमेरिकन एनवॉय टॉम बैरक ने कबूल कर लिया कि अमेरिका ने ईरान में 2 बार रिजीम चेंज की कोशिश की और दोनों बार अमेरिका को कुछ हाथ नहीं लगा सिवाय नाकामी के। ये खबर मैंने लेबनानी टीवी नेटवर्क अल मायदीन से ली है। अल मायदीन की इस खबर के मुताबिक टॉम बैरक ने द नेशनल से बात करते हुए कहा कि अमेरिका ने ईरान में 2 बार रिजीम चेंज या तख्ता पलट करने का ट्राई किया, कोशिश की, लेकिन रिजल्ट 0 मिला और यह रास्ता बिल्कुल बेकार साबित हुआ। बैरक ने कहा रिजीम चेंज हो नहीं सकी, ये जो हमने ट्राई किया था बेकार था, ये कोशिश बेकार थी। हालांकि अखबार ने यह नहीं लिखा कि ये रिजीम चेंज यानी तख्ता पलट वाली कोशिशें कब हुई थी दोनों। डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास इस शख्स टॉम बैरक ने माना कि अब अमेरिका की पॉलिसी रिजीम चेंज की नहीं है, अब नहीं है, और ईरान से जितने भी मसले हैं वो रीजन के अंदर ही सॉल्व होंगे, बाहर बैठी पावर्स का कोई दखल नहीं होगा। टॉम बैरक ने कहा कि आज पूरा इलाका इस बात पर एक राय होता जा रहा है कि लोकल सॉल्यूशन से टिकाऊ है। टॉम बैरक ने कहा कि ट्रंप रियल डिस्कशंस के लिए रेडी हैं, मतलब असली बातचीत के लिए वो तैयार हैं, वो बेवकूफ़ी वाले टाइम पास वाली बातचीत नहीं करते। और इसके बाद टॉम बैरक ने वही पुराना अमेरिकी राग अलापते हुए कहा कि अगर ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट और प्रॉक्सीज को जैसे हमास, हिजबुल्ला, हुथीस को फंडिंग करना बंद कर दे, एनरिचमेंट बंद कर दे, अमेरिका की बात मान ले तो डील मुमकिन है। उनके मुताबिक ट्रंप ने कभी ईरान में रिजीम चेंज का आइडिया सपोर्ट नहीं किया, यानी फिर क्या जो बाइडेन की हुकूमत में तख्ता पलट करने की कोशिश हुई। खैर टॉम बैरक कह रहा है कि ट्रंप चाहते हैं कि रीजन खुद अपने मसले हल करे, बाहर से कोई सुपर पावर अंकल आकर आग ना लगाए, और अगर ईरान सीरियस हुआ तो अमेरिका फौरन टेबल पर बैठने को तैयार है। दोस्तों ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अक्टूबर में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने साफ कहा था कि न्यूयॉर्क में जो यूएन सेशन हुआ था, न्यूयॉर्क में बातचीत फेल होने की वजह अमेरिका की रुकावटें थी। निचोड़ ये है, इस पूरे खबर का लुभाव ये है कि ईरान के सामने अमेरिका की पुरानी स्ट्रेटजी ढह चुकी है और अब वॉशिंगटन खुलकर बोल रहा है डील चाहिए, लेकिन तेहरान अगर रेडी हो तो। ईरान अमेरिका की बड़ी खबरों के बीच अब वॉशिंगटन से एक और अहम मूव सामने आया है। अमेरिका ने लेबनान को एक बड़ा मिलिट्री सपोर्ट पैकेज देने की मंजूरी दे दी है। डील की कीमत $90 मिलियन से ज्यादा बताई जा रही है और पेंटागन का कहना है कि इससे लेबनीज आर्म फोर्सेस या लेबनान की आर्मी की काउंटर टेररिज्म कुव्वत मजबूत होगी। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के मुताबिक लेबनान ने उससे अलग अलग कैटेगरी के मीडियम टैक्टिकल व्हीकल्स की डिमांड की थी, जिसमें शामिल गाड़ियां हैं, मिलिट्री के यूज में आती हैं।
इन गाड़ियों में शामिल हैं, और ये बड़े यूज़ की हैं, इसमें शामिल है 5 टन वाले MTVs और 2.5 टन वाले MTVs। इसके साथ साथ स्पेयर पार्ट्स, रिपेयर टूल्स, पर्सनल ट्रेनिंग और ट्रेनिंग इक्विपमेंट भी इस पैकेज में शामिल हैं। यानी ये सिर्फ मिलिट्री गाड़ियों की डील नहीं, बल्कि पूरा टेक्निकल और लॉजिस्टिक सपोर्ट पैकेज है, जिसमें लेबनान की आर्मी किसी ऑपरेशन में ज़्यादा इंडिपेंडेंटली काम कर सकेगी। किसके खिलाफ? पेंटागन का कहना है कि ये जो डील है वो लेबनीज आर्मी के एंटी टेरर ऑपरेशंस को, यानी दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस को तेज करेगी, लेबनीज आर्मी के ये डील, और उनकी फील्ड मोबिलिटी और रिस्पॉन्सिबल कैपेबिलिटी को सीधा बढ़ाएगी। यानी कि उनकी स्पीड में भी तेज़ी आएगी, उबड़ खाबड़ इलाकों से तेज़ी से गुजर सकेंगे, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी वक्त पर निभा सकेंगे। माहौल ये भी बता रहा है कि अमेरिका लेबनान को मजबूत कर रहा है, ऐसे वक्त में जब सरहदों पर टेंशन है और रीजन में एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग बन सकती है। सवाल ये है, क्या हिजबुल्लाह से लड़ाई के लिए खुद लेबनानी आर्मी को तैयार किया जा रहा है? ऐसा है तो फिर लेबनान के 2 पावर सेंटर्स, एक लेबनानी हुकूमत की आर्मी और दूसरा हिजबुल्लाह, एक दूसरे का खून बहाएंगे और हजरत सुपर पावर खूब डॉलर कमाएंगे। एक दो खबरें ये भी हैं जो मैं आपको यहीं से बता देता हूं कि गजा में हमले जारी हैं। आज भी इस्राएली फोर्सेस ने 3 लोगों की जान ले ली, जो अब तक की खबर है, और इसकी वजह जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि भैया ये लोग आ रहे थे, येलो लाइन क्रॉस कर रहे थे, तो हमने गोली चला दी, टन से मार दिया बस। और इसके अलावा जो है एक दो खबरें ये कहती हैं कि जो दोहा फोरम हो रही है वहाँ सीरिया के सदर अहमद अल शराबी पहुँचे हैं, और आज उन्होंने शेख तमीम बिन हमाद अल थानी जो कि अमीर हैं कतर के, उनसे भी मुलाकात की, इस फोरम से अलग उसकी साइड लाइन्स पर। उसके 3-4 फोटो आए, और जाहिर सी बात है कतर भी कुछ ना कुछ सीरिया में इन्वेस्टमेंट करके उसको पटरी पे लाने की कोशिश करेगा। हाँ, सीरिया को कनाडा से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। कनाडा ने सीरिया के ऊपर से टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले देश का ठप्पा हटा दिया है। कहेंगे नहीं अब ये सही है, पहले उस पर ये टैग लगा हुआ था। और बाकी तो आप सब जानते ही हैं क्या खबरें चल रही हैं। कुछ थोड़े काम हैं जिनकी वजह से लेट हो रहे हैं। अभी तो ट्रैक पर आ गए थे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से लेट हो जाते हैं। माजरत। आप और कौन से शो देखना चाहते हैं बताइएगा। हिस्ट्री, रिसर्च पर भी किस चीज़ में, या भारत के करंट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में, तो ज़रूर बताइएगा। पिछला शो ज़रूर जाकर देखिए। मैं कभी कभी एक छोटा मोटा शायर होने के नाते कुछ पोइट्री में कुछ कहानियाँ दे देता हूँ, तो शायद आपको पसंद आए। गज़ा में जो मस्जिद लाउड स्पीकर लगा है वो वाला। सलामत रहिए, खुश रहिए।